हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेन बूस्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आओ आज के क्वेश्चन को चेक करते हैं। आज का क्वेश्चन ओलंपियाड में आया हुआ PYQ है। इंटीजर ए बी सी सेटिस्फाई ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू -1। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो, इसे हम पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज लगा के किस रिजल्ट पे आते हैं। आप धीरे धीरे इसे एक स्टेप देखो, उसे पॉज करो, धीरे धीरे देखना है। थोड़ा सा ट्रिकियर क्वेश्चन है। देखो बच्चों, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस सी। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड दैट कैन बी रिटन एज -1 प्लस सी स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इस तरफ, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सी। देखते हैं एक बार क्या आता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हेयर 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? वहां से हमने पुट करा -1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू क्या है? 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c। अब बच्चों सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, -1 उधर जाके इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा। 2ab इक्वल टू 2 प्लस 2c और 2 कॉमन लेके काटेंगे तो ab इक्वल टू 1 प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस सी तो हमारा 1 प्लस सी, अगर सी को यहां ले जाए 1 प्लस सी तो a प्लस बी है, तो ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। यस बच्चों, मैंने ऐसे क्वेश्चन इससे पहले भी इस सीरीज में कराए हैं। जब दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है इक्वल टू उसके सम के, तब कैसे करते हैं एक बार फिर से देखो। जब हम दो नंबर का प्रोडक्ट उसके सम के इक्वल दे रखा होता है, माय डियर स्टूडेंट, इसे यहां ले आओ। अब दोनों तरफ हम 1 ऐड करते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लास ले भी रखी है और ऐसे क्वेश्चन करा भी रखे हैं। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा सर हमने 1 ऐड क्यों किया, ठीक है, तो आप वहां जाके रेफर करें। अब बच्चों देखो, ऐसा दोनों तरफ 1 ऐड करते ही ये फैक्टराइज हो गया। इसको a कॉमन लो, b -1, -1 कॉमन लो, b -1 इक्वल टू 1, b -1 a -1 इक्वल टू 1। अब बच्चों याद हो, अब ये है सर इक्वल टू 1। अब यहां पे क्या है? दो नंबर का प्रोडक्ट हो गया और ये इसको भी सर दो नंबर के प्रोडक्ट में अगर हम ब्रेक करें, 1 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं दो नंबर के प्रोडक्ट में? आप बताओ सर। 1 को तो हम या तो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। देखो आप, या तो आप इसे लिख सकते हो 1 इंटू 1, या तो आप लिख सकते हो -1 इंटू -1। अदर देन दिस कोई ऑप्शन ही नहीं है कि दो नंबर का, दो इंटीजर का प्रोडक्ट या किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ जाए, ठीक है, अदर देन 1 1 और -1 -1। अब बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग टर्म कंपेयर करते हैं। मान लो केस 1, जब इसको हम रिजल्ट को ट्रू मानते हैं। अब b -1 कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को कंपेयर करा 1, a -1 1, तो b की वैल्यू क्या आई बच्चों? 2 और a की वैल्यू क्या आई बच्चों? 2। अब a और b की ये वैल्यू अगर हम यहां डाल दें 2 + 2 4, 4 - c इक्वल टू 1, तो 4 वहां चला जाएगा, -c -3 c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3। अब मेरे बच्चों एक सेट ऑफ सॉल्यूशन, जब हमने 1 और 1 लिया तो आ गया a2 b2 c3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हुआ? a2 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 9, तो ये क्या हो गया? 17। अब मेरे प्यारे बच्चों इसकी एक पॉसिबल वैल्यू आई 17। अब दूसरी पॉसिबल वैल्यू देखते हैं।
सर इसको अगर हम इससे कंपेयर करें, b माइनस वन इज -1, तो b इज 0। a माइनस वन इज -1, उससे भी a 0 आएगा। a 0 और b 0 यहां डालेंगे तो c क्या आएगा, -1। तो सर a 0, b 0 और c -1 को यहां डालो, a 0 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर -1 स्क्वायर, इनका सम क्या आएगा, 1। अब देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की दो पॉसिबल वैल्यू है, एक 17 और एक 1, इनका सम क्या माय डियर स्टूडेंट, 18। देखो बच्चों, जब तक आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे, है ना, अगर आप नहीं कर रहे और आपको लग रहा है बाकी दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप गलत है। ऐसे बहुत सारे बच्चे क्लास 8, 9, 10th में ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पेशली वो बच्चे जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोचो आप उनसे कैसे कंपीट कर पाओगे अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करोगे या अपना ब्रेन नहीं लगाओगे। अगर आपका टीचर या आपका स्कूल इस लेवल की गाइडेंस नहीं दे पा रहा है तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके दिमाग को खोल देंगे, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।